मैं पहले दिन ये कहता चला आ रहा हूँ जनाब स्पीकर कि कौमों की ज़िंदगी में जमहूरियत सबसे बड़ा अंसर है और जमहूरियत फ़कत इस असम्बली का नाम नहीं है, जमहूरियत फ़कत इस हुकूमत का और इनकी कैबिनेट का नाम नहीं है, बस जमहूरियत का एक हिस्सा, एक हुस्न ये होता है कि हम इस ईवान में एहतजाज करते हैं, पब्लिक सर्वेंट दफातर में एहतजाज करते हैं और अवाम सड़कों पर एहतजाज करते हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की बुनियाद, सिविल सोसाइटी की बुनियाद, सिविल और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद एहतजाजात से शुरू हो जाती है और ईवानों पे जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन वहाँ गोली चलाने का कोई तसव्वुर नहीं होता। ये इस मुल्क की बुनियाद है, ये अवाम का बुनियादी हक़ है कि वो पीसफुल तरीके से आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। जनाब स्पीकर, उन लोगों का अंजाम देके जो पीसफुल स्टूडेंट में हसीना वाजिद तहरीबकार कहा करती थी, उसका अंजाम क्या हुआ है? जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिस्ट्री रही है, बावजूद इसके कि हर किस्म का जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, हमने जनाजे भी उठाए, उनको साथ लेके गए, लेकिन फिर भी हमने एहतराम का रिश्ता हाथ से नहीं जाने दिया। इनके वज़ीर आज़म ने हमें तहरीबकार कहा, लेकिन आज तक हमने इनको तहरीबकार या कातिल लीग नहीं कहा, वरना वो लफ्ज़ आप लोगों का हमें याद है। जनाब स्पीकर, ये एक चीज़ याद रखें, इस मुल्क में कमीशनें बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन लोग घूली की गूंज नस्लों तक याद रखती है, वो बोलती नहीं है। लेकिन मैं आपको मौजूदा रीसेंट मिसालें देता हूँ, आप सारी दुनिया की मिसाल ले लें। अब रिसेंटली इंडिया के पार्लियामान को प्रोटेस्टर ने स्टॉर्म कर लिया, इंडिया की ईमान को प्रोटेस्टर ने स्टॉर्म कर लिया। उन्होंने स्मोक कैनिस्टर चलाए, उन पे फायरिंग हुई, उन्होंने कैनिस्टर चलवाए, उन्होंने जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो चलाए, क्या उन पे गोली चली? ब्राजील की ईवान स्टॉर्म हुआ, श्रीलंका का ईवान स्टॉर्म हुआ। जनाब स्पीकर, मोस्ट रिसेंटली अभी सितंबर 2024 में कनाडा का ईवान स्टॉर्म हुआ, 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर अंदर चले गए, क्या किसी ने गोली चलाई? कनाडा का ईवान स्टॉर्म हो जाता है। जनाब स्पीकर, इससे बढ़कर आगे 5 दिन 4 दिन पहले साउथ कोरिया का ईवान स्टॉर्म हुआ, सदर ने मार्शल लॉ लगाया, पूरी कौम निकल के आई, 5000 लोग ईवान के अंदर आए, सारे शीशे दरवाजे तोड़े, क्या किसी ने एक बुलेट चलवाया? कैपिटल हिल पे, जिसकी मिसाल आपकी हुकूमत देती जा रही है, कैपिटल हिल पे सारे लोग स्टॉर्म हो गए। उन्होंने कहा अपने वाइस प्रेसिडेंट को कि हम आपको इस ईवान से बाहर निकालते हैं, स्पीकर को बाहर निकाला, अपने कैबिनेट के चेयरमैनों को बाहर निकाला, सेनेटर को बाहर निकाला, उनको सेफ मुकाम तक ले गए। प्रोटेस्टर आए, सारे तारीखी चीजें उन्होंने तोड़ दी। प्रोटेस्टर गए, स्पीकर के कमरे में बैठे। जनाब स्पीकर, क्या कोई गोली चली? जनाब स्पीकर, यह तो नहीं हो सकता कि आप पब्लिक को इजाजत दे और वो यरगमाल बनाए सरकारी बिल्डिंगों को, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं इस ईवान के लिए भी शोक का दिन है, क्योंकि इसके दस्तक पे 12 बंदे शहीद हुए हैं। ये कौम जवाब भी मांगेगी, एहतिसाब भी मांगेगी। जनाब स्पीकर, इतना तो बंदा कर्ज करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो, उसका केस करो, उन लोगों को कंपेंसेट करो जिनके दिलों में रिमोर्स नहीं होता। तो मिर्जा गालिब कहता है, ऐसे कातिल का क्या करे कोई? इतना तो करज रखो। ख्वाजा साहब, आपके तजर्बे से हम पैदा लेना चाहते हैं, सबसे ज्यादा मेरी उम्र से ज्यादा आप इस ईवान में रहे हैं, आपको ये सूद, आपको ये जेब देता है कि आप कहते हैं एज ए लीडर, आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है, वो बंदे मरे हैं, हम अपने खानदान के खानदान उजाड़ करके रख चुके हैं। हम पख्तूनों का कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। ख्वाजा साहब, पख्तून का जब एक गोली चलती है तो खानदान के खानदान क्या नस्लें याद रखती है। अगर आप सिर्फ इतना करते, उनको कंपेंसेट करते, मौसम बताते कि जो जो लाजिम है, पहले भी तो हुआ है,
आफ्ताब शेरपाव के दौर में तहरीक चली, निफाज शरीयत की तहरीक चली, गोली चली, 8 बंदे मरे, पर्चा रजिस्टर हुआ, अपॉलॉजी हो गई, वो सबके घरों में चले गए। सारे लोगों ने कहा हमने आपको माफ किया है। ये बदले लेने का वक्त नहीं था, लेकिन आप भी पर्चे का तो कह देते, केस के इन्वेस्टिगेशन का तो कहते हैं, आप आ जाते, रिकॉर्ड तो दे जाते। आपके दर पे ये आए हुए हैं, ये आपके सिटीजन है, ये हमारे सिटीजन है। जनाब स्पीकर, हमने जुल्म का बदला जुल्म से नहीं दिया। हम कहते हैं केपीके में हमारी हुकूमत है, लेकिन केपीके के सारी हुकूमत, सारी अवाम, सब कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नहीं है। सारे अक़वाम वहां बसते हैं, हर मजहब का बंदा वहां रहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग एफिलिएटेड है। क्या वहां की हुकूमत उन लोगों पे गोलियां चलाए?